यही तो है अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करती है। कार्यकर्ता के रूप में जिसने काम किया है उसको वो पार्टी देखती है। मोदी जी ने बहुत देख परख के मेहनत को देखा है और आम कार्यकर्ता को जो बरसों से तपस्या कर रहा है उसको उन्होंने मौका दिया और आगे लाया। संगठन को वर्तमान में जिस तरह से तवज्जो दी जा रही है, हम आगे राजस्थान के लिए इसको प्लस पॉइंट मानेंगे कि इनकी उसमें नेतृत्व में राजस्थान उन्नति करेगा। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कभी भी कुछ भी बन सकता है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजसमंद शहर की कांकरोली चौपाटी पर आप देख सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य आतिशबाजी की जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता कांकरोली के चौपाटी पर एकत्रित हुए। भव्य आतिशबाजी के साथ खुशी का इजहार यहाँ पर किया जा रहा है। हम प्रयास करते हैं भाजपा जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बातचीत कर रही हैं। हमारे साथ में भी भाजपा के जिलाध्यक्ष मान सिंह जी बारट है। बारट साहब, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ लाडू ले। पहले तो बधाई बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज जो एक नया चेहरा, जिस तरह की जो बातें चल रही थी, एकदम नया चेहरा भजनलाल जैसे आम कार्यकर्ताओं को उनको सीएम पद के लिए प्रस्तावित किया गया। नया चेहरा कैसे कह सकते हो? उन्होंने अपने लगभग 25 से 30 साल पहली बार विधायक बने। विधायक बनना पहली बात है, बाकी उन्होंने संगठन में जिस तरह से काम किया, चौथी बार वो महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनको लंबा अनुभव है। और उस अनुभव के खातिर और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ताओं को जो तवज्जो मिलनी चाहिए, जिनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, वो आज मिली है। इससे हर कार्यकर्ता में उत्साह है। तो जब आदमी संगठन में काम करेगा तो उसको आने वाले समय में उसकी क्षमता के अनुसार उसको जहाँ जहाँ जिम्मेदारी मिलेगी वो मिलेगी। एक तरह से जैसे सीएम चेहरे में कई दिग्गज नेता थे जिनके नाम चल रहे थे, फोटो सेशन हुआ उसमें भी वो चौथी पंक्ति में खड़े थे, तो एकदम यही तो है अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करती है। कार्यकर्ता के रूप में जिसने काम किया है उसको वो पार्टी देखती है। थर्ड आई जो होती है ना पार्टी की, तीसरी आंख, जो वो हर कार्यकर्ता के रूप में जब उसका कार्यकर्ता है संगठन के माध्यम से जो काम होते हैं उनको देखते हैं और उसी रूप में उनको आगे जिम्मेदारी मिलती है। अपने राजसमंद के सांसद रहे दिया कुमारी जी को भी उप मुख्यमंत्री का मिला है। बिल्कुल, इसके लिए भी हम सब राजसमंद वासी भी में उत्साह है, खुशी है। और इसलिए खुशी है क्योंकि वो हमारे सांसद रहे और अभी भी इस्तीफा दिया और अभी वो विधायक बने। उन्होंने भी संगठन में 5 साल तक महामंत्री के रूप में काम किया। तो जिन्होंने संगठन में काम किया, आज पहली बार ऐसा हुआ है, मोदी जी ने तीनों स्टेट में आप देखोगे तो सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने जिम्मेदारी दी। वो जो एक करिश्मा होता था कि वो व्यक्ति के पीछे संगठन चलता था, वो अब कार्यकर्ता के पीछे चलेगा। कार्यकर्ता संगठन का होगा और संगठन आगे चलेगा, ये मैसेज। नई सरकार के गठन में राजसमंद को भी तवज्जो मिलेगी मंत्रिमंडल में। राजसमंद को तवज्जो क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी। आज हमारे सांसद महोदय उप मुख्यमंत्री जी है और जब राजसमंद ने 4 सीट दिए तो उनको मौका मिलेगा। क्या लग रहा है मुख्य रूप से ये इस बार नया प्रयोग जो किया है कि सीएम चेहरा घोषित नहीं किया और अचानक जो कैसे देखते हैं पूरे? बिल्कुल, ये जो आने वाले पार्टी कार्यकर्ता है जो काम करना चाहते पार्टी में, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक काम दे दिया है कि अगर आप पार्टी में काम करेंगे, पार्टी लाइन से काम करेंगे तो आपको भी बड़ा पद मिल सकता है। ये जैसे एक नया प्रयोग हुआ इस बार ऐसा। बिल्कुल सही बात है। अगर इसी से कार्य को सम्मान मिलेगा तो हर आदमी चाहता है कि मैं संगठन में काम करूं, नहीं तो लोग अधिकतर काम नहीं करते हैं, केवल चापलूसी करके बढ़ते आगे। इससे हर आदमी संगठन में काम करेगा, वो संगठन काम आगे बढ़, जनता की सेवा करके आगे बढ़ेगा, वो प्रयास करेगा। ये मुख्य रूप से आप देख सकते हैं संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से भी कहीं न कहीं इस प्रयास से संगठन मजबूत होगा। और संगठनों के भी हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। इस बार भजनलाल जी को जो सीएम घोषित किया है, उनका कोई नाम भी नहीं था, एक दिग्गज नेताओं की वजह एक आम पहली बार विधायक बने, कैसे देखते हैं? एक तो सबसे पहले तो ब्राह्मण चेहरा है, इसलिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। प्लस वो काफ़ी टाइम से प्रदेश महामंत्री का पद भी संभाल रखा था और संगठन के प्रति बहुत काम कर रहे थे। और एक उन्होंने राजस्थान में पहली बार मतलब ब्राह्मण चेहरे को उतारा और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और करते हैं और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हर बार ये परंपरा रहती है कि नाम पहले ही घोषित हो जाता है और कई दिग्गज नेता है बड़े बड़े, लेकिन वो एक पहली बार विधायक बन रही सीएम बन जाए। हाँ वो है, पर मोदी जी ने बहुत देख परख के मेहनत को देखा है और आम कार्यकर्ता को जो बरसों से तपस्या कर रहा है उसको उन्होंने मौका दिया और आगे लाया ताकि उनको भी एक मौका मिले। नहीं तो
बार बार वही बनते तो फिर दूसरों को मौका नहीं मिलता। तो ये उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी किया, एमपी में भी किया और राजस्थान में भी किया। तो हम चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा विकास होगा, एक नया नेतृत्व मिला राजस्थान। ये देखिए मुख्य रूप से कार्यकर्ताएं भी बड़ी उत्साहित हैं। जिला अध्यक्ष जी हैं सविता जी सनाडे और महिला मोर्चा की मिठाइयां वितरण कर रहे हैं। कार्यकर्ता बड़ी उत्साहित हैं और इसी उत्साह के साथ ये फिर हम प्रयास करते हैं इनसे भी बात करते रहे। जैसे इस बार भजन लाल जी को जो सीएम घोषित किया है, नए चेहरे हैं, कैसे देखते हैं? देखो संगठन को वर्तमान में जिस तरह से तवज्जो दी जा रही है, हम आगे राजस्थान के लिए इसको प्लस पॉइंट मानेंगे कि इनकी उसमें नेतृत्व में राजस्थान उन्नति करेगा। और हमारे जो डिप्टी सीएम बने दिया कुमारी जी, वो उनके लिए महिला मोर्चा की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम देते हैं। महिला मोर्चा वो तो अच्छी बात है, अपने सांसद भी रहे, लेकिन दिया कुमारी का जुड़ाव राजसमंद से रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, बेशक रहेगा। उप मुख्यमंत्री बनने तो उसका भी फायदा मिलेगा। उसका फायदा राजसमंद को अवश्य मिलेगा। और जो भी यहाँ की समस्या होगी, पर्यटन की दृष्टि से भी हम लोग चाहेंगे कि राजसमंद का विकास हो। और क्या पूछा क्वेश्चन पूछा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इस बार जो एक चौंकाने वाला नया सिस्टम से किया कि पहले मुख्यमंत्री तय नहीं था, नए चेहरे भी है, तो इस बार राजसमंद से भी कोई चेहरे शामिल होंगे मंत्रिमंडल में? ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। हम तो यही प्रयास करेंगे कि राजसमंद से भी चेहरा शामिल होना चाहिए ताकि हमारे राजसमंद का भी विकास हो सके और जो हमारे यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राजसमंद, उसका विकास हो। हमारी नौचौकी झील हमारी इरिगेशन बहाल है, जिसको कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि उसकी उन्नति हो और यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से विकास होता रहे। क्या लग रहा है इस बार का? बहुत खुशी हो रही है आज तो। आतिशबाजी जोरदार है, बहुत जोरदार हो रही है। दिया कुमारी जी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, भजन लाल जी के लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। राजसमंद ने तो चारों खाने चित कर दिए इस बार जीत में। कांग्रेस मुक्त राजसमंद हो गया हमारा। ये मुख्य रूप से देखिए राजसमंद जिले में मुख्य रूप से जिस तरह की परिदृश्य बने, राजसमंद में जिस तरह का परिणाम आया वो वास्तव में चौंकाने वाला था। जैसे मुख्य रूप से संगठन की बात करें, भजन लाल जी को मुख्यमंत्री और राजसमंद के सांसद रहे, दिया कुमारी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया, कैसे देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कभी भी कुछ भी बन सकता है। इसका उदाहरण अभी आपके तीनों मुख्यमंत्री आपने देखे होंगे। किसी को मालूम नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यही भारतीय जनता पार्टी है और यही भारतीय जनता पार्टी और यही संगठन है। दिया कुमारी जी सांसद रहे थे यहाँ से, तो उनका फायदा राजसमंद को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो उप मुख्यमंत्री बने, वो या सांसद रहे, हमारे लोकप्रिय सांसद थे, 4.5 साल तक उन्होंने काम किया और आपने देखा होगा जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो काम इस राजसमंद में उन्होंने किया है। और अभी जो वो डिप्टी सीएम बने, मैं उनके चुनाव में वहाँ प्रचार में था, उन्होंने कहा मैं जहाँ से भी चुनाव लड़ी हूँ वो जनता मेरी अपनी जनता है, उनके किसी भी प्रकार का कोई भी काम होगा मैं उसके लिए तत्पर तैयार रहूँगी। मैं आपको कहता हूँ कि राजसमंद में जो डिप्टी सीएम बने हैं माननीय दिया कुमारी जी, राजसमंद में अवश्य इसका फायदा होगा। आने वाले समय में आपको राजसमंद में जो विकास चल रहा है उसकी गति आपको बढ़ती हुई दिखेगी। राजसमंद से भी कोई मंत्रिमंडल में शामिल होगा? हाँ, ये तो ऊपर वाले की, अब देखो आप, हमारे तो क्या भारतीय जनता पार्टी का ये है कि क्या कि बीजेपी राजसमंद में चारों खाने पे भर गई हैं और कांग्रेस को बिल्कुल यहाँ चित कर दिया। हाँ, तो अवश्य हमारे कोई भी एक मंत्री मेवाड़ में देंगे तो अवश्य राजसमंद में मंत्री देंगे और मेवाड़ में जब नाम चलेगा तो राजसमंद का नाम भी उसमें मंत्री की लिस्ट में होगा। ये हमें उम्मीद है आने वाले समय में राजसमंद से मंत्री बनेंगे और राजस्थान का विकास होगा, राजसमंद का विकास होगा। मिठाई वितरण हुई? मिठाई वितरण भी हुई और आतिशबाजी आपने देखी है। ये जनता की खुशी है। आज शॉर्ट नोटिस में जब मालूम चला 4:30-5 बजे हमको कि भाई हमारे दिया कुमारी जी आज और मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी बने हैं, तो हमारे सभी कार्यकर्ता शॉर्ट नोटिस में आपने देखा है आए हैं और इन्होंने उनकी खुशी जाहिर की है। आज जो ये देख रहे हैं आपने आतिशबाजी और लड्डू वितरण किया, ये कार्यकर्ताओं में वो खुशी है कि हमारे नेता जो काम करते हैं इसके लिए कार्यकर्ता तन मन धन से हर समय तैयार रहते हैं। बीजेपी की सरकार बन गई है? हाँ जी, बनने वाली है, मतलब बीजेपी की सरकार बन गई है। आज शपथ नहीं ली है। शपथ लेने के उपरांत राजस्थान का विकास होगा और जनता ने राजसमंद से चौका लगाया तो राजसमंद से भी बहुत बहुत खुशी है कि हमारी सांसद महोदया डिप्टी सीएम बनी है। आप सबको भी बधाई और सभी ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को मनाया है। राजसमंद में पूरी जनता को बधाई और राजसमंद का विकास निश्चित रूप से अब तीव्र गति से होगा।
बिल्कुल, आप क्या कहोगे? राजसमंद की जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। सांसद दिव्या कुमारी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। निश्चित ही रूप से राजसमंद का विकास होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है उस योजना का राजसमंद जिले में फायदा होगा, विकास होगा और राजसमंद लोकसभा में भी विकास होगा इसका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से देखा राजसमंद के साथ प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार का जो भाजपा द्वारा दावा किया जा रहा था, डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। इसका फ़ायदा आम जन को कितना मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल नई सरकार के गठन को लेकर भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।